जो भी बल बुद्धि है भगवान का एक अंश मात्र दिया हुआ है। रावण कहता है हनुमान जी महाराज से, तूने मेरा नाम नहीं सुना? मेरी सभा में तो बड़े बड़े लोकपाल भी नजर झुका के बात करते हैं, भयभीत होकर। तू किनके बल से हमारे में आंख मिला के देख रहा है? किनके बल से अशोक वाटिका उजाड़ दी? हनुमान जी ऐसे कहते हैं, जाके बल लवलेस ते जित्यो चराचर झारी, तासु दूत में जाकर हरियाण्यो प्रिय। ए दस्कंधर, हमारे प्रभु के एक अंश मात्र बल से त्रिभुवन पर तूने विजय प्राप्त की। उन्हीं स्वामी श्री राम का मैं एक दास हूं। तू जानना चाहता है मैं कौन हूं? उन प्रभु का जाके बल लवलेस थे, जरा सा बल तेरे में जागृत हुआ तो तू त्रिभुवन पर विजय प्राप्त। उनका मैं दास हूं, जिनकी प्रिय प्रिया का अपहरण करके तू लाया हुआ है। एक अंश मात्र बल हो जाता है, जरा सा जीव पर प्रकाशित हुआ वो, क्योंकि भगवान सर्वाश्चर्य में है ना। भगवान चाहे ना तो सांप का छोटा बच्चा गरुड़ को खा जाए। जो गरुड़ जी बड़े बड़े हजार फणधारियों को एक सेकंड में फाड़ के फेंक दें, उन गरुड़ जी को एक छोटा सा सांप का बच्चा लील जाए। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाए परम लघु ब्याल। छोटा बच्चा भगवान जो जड़ को चेतन कर दे, चैतन्य को जड़ कर दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, मसकई करें बिरंची अजय मसकते असमर्थ। ऐसे प्रभु का जो नाम जप करते हैं शरणागत है, उनके लिए कोई दुर्लभ बात नहीं। इस संसार की क्या, त्रिभुवन में कोई उनके लिए दुर्लभ बात नहीं है। तो खूब नाम जप करो और बहादुर बनो। हम सबसे कहते हैं कायरता छोड़ो। इतना कमजोर हो गए भगवान के बच्चा होकर। तुम शराब नहीं छोड़ सकते, तुम मांस नहीं छोड़ सकते, तुम व्यभिचार नहीं छोड़ सकते। अरे तू जाग तो। कई बार उदाहरण में बताया है, एक बार भेड़ चराने गया था गडरिया, तो सिंह का छोटा बच्चा तो जानकार तो था नहीं, वो भेड़ों के साथ हो लिया। अब जैसे जैसे बड़ा हो तो साटा खाए वो गडरिये के और चुपचाप भेड़ों के बीच में दबा बैठे। एक बार फिर जंगल में गया तो सिंह ने देखा कि ये तो मेरा है और साटे खा रहा है गडरिया के। तो नजदीक जा कहा कि तुम तो मेरे हो यार, तुम डरते क्यों? बोले नहीं ये मेरा बैच है। बोले नहीं तुम्हारा बैच मैं हूं, चल। और एक तालाब में दिखाया, देख मेरा तेरा चेहरा एक है ना। बोले हाँ। बोले मैं सिंह हूं, संपूर्ण वन मेरी एक दहाड़ से कांपता है और तू मेरा बच्चा है, मेरा अंश है, और तू भेड़ों के बीच में रह रहा है, तू डरता है। देख मैं जैसे दहाड़ मार रहा हूं, मार मारी दहाड़ जे ही बोले है ना एक। बोले हाँ। अब बोले उन भेड़ों के बीच में जाके तू दहाड़ मार, न भेड़ टिकी न गड़रिया टिका, सब भाग गए। वही हालत नीली लोगों की हो रही। भगवान का सच्चिदानंद अंश हो करके काम क्रोध लोभ मोह मद रूपी भेड़ों के बीच में हम पल करके ऐसा लगता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। अरे तू दहाड़ मार, अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। काल भी तेरे ऊपर असर नहीं कर सकता, तेरे ऊपर। शरीर तो काल के अंतर्गत है, लेकिन तू अकाल है, तेरे पर काल विजय नहीं प्राप्त कर। तू उसी का अंश है जो परम सत्ता है। तो यही बात समझाने के लिए सारे ग्रंथ है, सारे पंथ हैं, सारे संत है जो एक साथ मिलकर समझाते हैं। तुम समझो, अपनी शक्ति को जागृत करो। तुम महान के बच्चे हो, कोई साधारण नहीं हो। हम लोग फंस गए, छोटे छोटे नशा नहीं छोड़ सकते, गंदी बातें नहीं छोड़ सकते। कैसी बात करते हो? एक आदमी सोच ले केवल कि मैं मरा तो हिला के रख देगा, सबको हिला, सबको भयभीत कर देगा। केवल सोच ले आज मैं मरा, अब कुछ नहीं। अब उसके सामने टिकना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि उसने मृत्यु का वर्ण कर लिया है और तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो। तुम केवल सुख भोग की लालसा से गिर गए हो। अगर लौट पड़ो अपनी तरफ तो तुम बहुत महान बलशाली हो, भगवान को अधीन कर सकते हो। और क्या बात है? हम प्रेम के द्वारा, भजन के द्वारा अजित भगवान को अधीन कर सकते हैं। इसलिए नाम जप कीजिए और धर्माचरण से चलिए, तभी नाम जप प्रकाश लाता है। गंदे आचरण करने वाला वर्तमान में, पूर्व में गंदे किए हैं और नाम जप शुरू कर दिया, वो महात्मा हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में भगवान के विरुद्ध आचरण करे, धर्म के विरुद्ध, गुरुवाणी के विरुद्ध आचरण करे और सोचे कि फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर औषधि पारो तो परहेज से रहो, अभी भवरोग ठीक हो जाएगा। जो नाम मिला है उसको प्रकाशित करने के लिए
गंदे आचरण नहीं होने चाहिए, पापाचरण नहीं होना चाहिए। पापाचरण, गंदा आचरण किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र मना करते हैं, जिसे संत जन मना करते हैं। फिर नाम अपने आप प्रकाशित होता जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न राह की और ना आनंद की। दोनों चीज आपको दिखाई दी, ये राह है और ये इसका आनंद स्वयं में अनुभव में आएगा।